पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं इडियम्स के बारे में। आप देख रहे हैं ये वोकैब का शो। इसमें हमने काफ़ी बातें करी हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पूरा करीब 3500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एग्ज़ाम में आए हैं या फिर जिसके आने की पूरी संभावना है, इन सारे क्वेश्चंस को हमने देखा है एक एक करके। राइट, अगर बात करें अभी की, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी हम इडियम्स की बातें कर रहे हैं। राइट, इडियम्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब इस इडियम में भी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऐसे इडियम्स की जो स्टार्ट होते हैं किससे भाई, लेटर ओ से। ओ लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमने क्या बातें करी हुई हैं। हमने ए से स्टार्ट करा है, बी करा है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, नाउ ओ चल रहा है। और हमको कहाँ तक जाना है भाई, हमें जाना है भाई जी तक, जेड तक। राइट, तो हम इन सारे इडियम्स को काफ़ी बेहतरीन लेवल पे लेके जा रहे हैं, चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। तो देखते हैं भाई कितनी बातें हो चुकी हैं। देख लो 1951 का आपके सामने क्या है भाई, क्वेश्चन है 1951 दिख रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि आपने 1950 क्वेश्चंस कर रखे हैं। 1950 क्वेश्चन, 1950 क्वेश्चन कर रखे हैं। तो 1951 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है ऑन द ब्रिंक ऑफ होना। क्या, ऑन द ब्रिंक ऑफ होना। ऑन द ब्रिंक ऑफ होने की मीनिंग बताना जरा। ऑन द ब्रिंक ऑफ होना तो बिल्कुल इजी मीनिंग है, ऑन द ब्रिंक ऑफ। इसकी ब्रिंक की जगह पे एज भी लिखा आ सकता है। क्या, एज भी लिखा आ सकता है। एज ब्रिंक, किनारा, है ना। किनारा मतलब कि बिल्कुल अब वो चीज होने ही वाली है, अबाउट टू हैपन बोल सकते हो। ठीक है, अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन, जो चीज होने ही वाली है, हैपन। ठीक है, ऑन द ब्रिंक ऑफ मतलब कमिंग नियर टू। क्या, कमिंग नियर टू या फिर अबाउट हैपन, होने की कगार पर। ऑन द ब्रिंक ऑफ या ऑन द एज ऑफ की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जो टास्क आपने करा था वो बस फिनिशिंग लाइन पर है। किस पे भाई, फिनिशिंग लाइन पे होना, ऑन द फिनिशिंग लाइन। इतनी बातें आप जान गए इसमें, ऑन द फिनिशिंग लाइन। तो बस वो खत्म ही होने वाला है, बस होने ही वाला है, डन है। ऑन द डॉट, ऑन द डॉट होना, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द एज, ऑन द फिनिशिंग लाइन। दूसरा है ऑन द डॉट। ऑन द डॉट मतलब क्या, कि जो आपने टाइम डिसाइड करा था उस डिसाइडेड टाइम पे ही आपने वो काम करा है। ऑन द डॉट होने का मतलब सिर्फ इतना होता है, एग्जैक्टली ऑन टाइम। क्या बोला, एग्जैक्टली ऑन टाइम, पूर्णतः समय पे। ऑन टाइम सिर्फ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ऑन द डॉट की मीनिंग क्या, ऑन टाइम। क्या, ऑन टाइम, समय पर होना। ऑन द डॉट, ऑन टाइम, समय पर होना, एग्जैक्टली ऑन टाइम, डन है। चलो जी, तो ऑन द ब्रिंक ऑफ और ऑन द डॉट आपके सामने दो थे, दोनों काफी इजी थे। अगला क्या बोल रहे हैं, ऑन द फेंस। ऑन द फेंस होना, ऑन द फेंस होना जैसे क्या, फेंस की मीनिंग क्या होती है भाई, दीवार होती है। क्या होती है भाई, दीवार होती है, दीवार। चलो अब मान लो कि आप क्या हो भाई, ये दीवार है, ठीक है। आप इस पे चुपचाप बैठे हुए हो और यहाँ दो लोग बातचीत कर रहे हैं। यहाँ दो लोग बातचीत कर रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे हो। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मैं इसकी तरफ से बोलूं या इसकी तरफ से बोलूं। अब मान लो ये पर्सन नहीं है, अब पर्सन नहीं है, अब ये टास्क है। कोई टास्क है, या तो आप इस चीज को चूज करो या इस चीज को चूज करो। अब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप फेंस पर बैठे हुए हो। मतलब क्या,
ऑन द फेंस होने का मतलब क्या, कैन नॉट येट डिसाइड वन वे और द अदर वे, है ना, कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वेदर आई शुड गो देयर और दैट देयर और हियर, है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है या फिर मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे किधर जाना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, ऑन द फेंस होना। कि आप क्या हो भाई, फेंस पे बैठे हो, आप बिल्कुल उस पे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कैन नॉट येट डिसाइड ऑन वे और द अदर। कंफ्यूज्ड भी बोल सकते हो इसको, क्या, कंफ्यूज्ड बोल सकते हो, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, है ना, ये सिनोनिम्स आ सकते हैं इसके लिए। चलो, यह फैसला ना कर पाना कि किस ओर जाए। ऑन द गो होना, क्या होना भाई, ये फ्रेज देखना जरा, ऑन द गो। ऑन द गो की मीनिंग क्या है, ऑन द गो मतलब क्या, ऑन द गो मतलब क्या, बिजी, क्या होना भाई, बिजी होना, बिजी होना, ठीक है। ऑलवेज एक्टिव बोल रहा है ना, अब जब हमेशा एक्टिवली काम करते रहोगे तो बिजी ही रहोगे भाई, हमेशा एक्टिवली जब काम करते रहोगे तो बिजी रहोगे, उसको बोल रहा है ऑन द गो, क्या, ऑन द गो होना, बिजी होना, हमेशा बिजी, व्यस्त होना, ऑलवेज एक्टिव होना, उसको बोलते हैं क्या, बिजी, ऑन द गो होना, व्यस्त होना। डन है। 1955 बोल रहा ऑन द ग्रेप वाइन होना, ऑन द ग्रेप वाइन होना, ऑन द ग्रेप वाइन होना मतलब क्या होता है भाई, कोई भी ऐसी खबर जो अफवाहों की वजह से फैल रही है, ऑन द ग्रेप वाइन होना। जैसे क्या होता है, आपने सुना होगा कि सिंपल सी बात है कि किसी मंदिर में, ठीक है, कोई मूर्ति है, ठीक है, कि किसी ने भोग लगाया, वो भोग खत्म हो गया, भोग खत्म होने मतलब क्या हो गया भाई, कि किसी ने दूध चढ़ाया तो वो दूध पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसा वाला। कि नंदी हैं, ठीक है, वो जो नंदी भगवान शिव की सवारी, हम उनको दूध चढ़ा रहे थे, दूध खत्म हो गया भाई, नंदी ने दूध पी लिया, ठीक है, ऐसा कुछ। और जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो पूरे गांव में वो बात फैल जाती है, फिर आसपास के लोकेलिटी टाउन में वो बात फैल जाती है। मतलब क्या हो गया भाई, वो अफवाह ऐसे फैली, वो खबर ऐसे फैली जैसे बिल्कुल कि वो रियलिटी है नहीं, लेकिन अफवाहों की वजह से फैल रही है, कि भाई लोग बातों बातों में वहां भीड़ लग गई कि अरे भगवान की सवारी क्या हो रही है भाई, दूध पी रही है। तो न्यूज गेट्स अराउंड अकॉर्डिंग टू गॉसिप, न्यूज गेट्स अराउंड, क्या बोल रहा है भाई, न्यूज गेट्स अराउंड, सिंपल सी बात है, न्यूज गेट्स अराउंड, गेट्स अराउंड अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू गॉसिप, है ना, न्यूज गेट्स अराउंड अकॉर्डिंग टू गॉसिप, ऑन द ग्रेप वाइन होना, क्या होना भाई, ऑन द ग्रेप वाइन होना। डन है, ऑन द ग्रेप वाइन। चलो, ऑन द हस, ऑन द हस का मतलब क्या होता है, विदाउट टेलिंग एनी वन, ऑन द हस, बिना किसी से कुछ कहे। ऑन द हस की मीनिंग क्या है भाई, विदाउट टेलिंग एनी वन, बिना किसी से कुछ कहे, आपने अपनी बात किसी से नहीं कही, आपने वो काम कर दिया, आपने ऑन द हस में वो काम कर दिया, बिना किसी को बताया आपने वो काम कर दिया, दैट इज व्हाट ऑन द हस होना। 1957 कह रहा ऑन द लेवल, कहते तो भाई कि पहले तो तू मेरे लेवल पे आ जाओ, है ना, तू मेरे लेवल पे आ जा, ऑन द लेवल तो हो पहले, क्या हो भाई, ऑन द लेवल तो हो। ऑन द लेवल का मतलब क्या है भाई, मेरे इक्वल तो हो, है ना, मेरे बराबर तो आ, तो फेयर, इक्वल या फिर ऑनेस्ट होना। ऑन द लेवल होना मतलब क्या, सारी मीनिंग लिख लोगे भाई, क्या, फेयर होना भी, इक्वल होना भी और ऑनेस्ट होना भी क्या होता है, ऑन द लेवल होता है, क्या, ऑन द लेवल, फेयर, इक्वल एंड ऑनेस्ट। ऑन द क्वाइट, क्वाइट से क्या निकाल सकते हो, चुपचाप होना, चुपचाप, ठीक है, फिर यहां से क्या निकाल सकते हो, सीक्रेट निकाल सकते हो ना, क्या, सीक्रेट, ठीक है ना। अच्छा, ये सीक्रेट है और एक वर्ड हमने पढ़ रखा है सिक्रीट, दोनों में डिफरेंस है भाई, ये सिक्रीट होता है और ये सीक्रेट होता है। सीक्रेट मीन्स व्हाट, सीक्रेट मीन्स कोई चीज का बहना, रिसाव होना, उसको बोलते हैं सीक्रेट, और यह है सीक्रेट। ऑन द क्वाइट क्या होना भाई, ऑन द क्वाइट होना, चुपचाप या फिर सीक्रेटली विदाउट टेलिंग एनीबडी अबाउट इट, उसके बारे में किसी को कुछ ना बताना। तो वही अभी हमने पढ़ा था, ऑन द हस, हस क्या, ऑन द हस, वही मीनिंग यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ऑन द हस, विदाउट टेलिंग एनी वन, बिना किसी को बताए, ऑन द हॉस, बिना किसी को बताए, ऑन द क्वाइट, है ना, बिल्कुल चुपचाप, सीक्रेटली। डन है। ऑन द सेम वेवलेंथ, ऑन द सेम वेवलेंथ,
ऑन द सेम वेवलेंथ की मीनिंग क्या होगी? ऑन द सेम वेवलेंथ की मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हो कि सबका जो मतलब एक आप पर्सन हो और जो दूसरा पर्सन है, आप बोल रहे हो कि तू भी सेम वेवलेंथ पे है। सेम वेवलेंथ मतलब जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा तू भी सोचता है। हमारी जो सोच है, हमारी जो थॉट है, वो बिल्कुल क्या है भाई? सिमिलर है ना, सिमिलर है। तो उसको बोलते हैं ऑन द सेम वेवलेंथ होना। टू थिंक इन अ सिमिलर वे, क्या? टू थिंक इन अ सिमिलर वे इज कॉल्ड ऑन द सेम वेवलेंथ, है ना? क्या? ऑन द सेम वेवलेंथ। देखो जरा, ऑन द सेम वेवलेंथ इज कॉल्ड टू थिंक इन अ सिमिलर वे। बिल्कुल सिमिलरली सोचना, वैसे ही सोचना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? ऑन द सेम वेवलेंथ, ठीक है ना? टू अनदर पर्सन। ये बात आपको बाद में समझनी है, पहले ये समझना है कि जो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ वो चीज़ बिल्कुल बेहतर तरीके से समझे कि भाई कोई सामने वाला बंदा है, ठीक है, वो आपके तरीके से सोच रहा है, मतलब आपके वेवलेंथ पे, मतलब जैसा आप सोचते हो ठीक वैसा वो सोचता है। ऑन द शेल्फ होना भाई, ऑन द सेल्फ, सेल्फ मतलब क्या? अलमीरा। अलमीरा पे होना मतलब क्या हो गया भाई? अलमीरा पे होना मतलब क्या हो गया भाई? कि आपने उस काम को टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया, पेंडिंग में रख दिया। क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया। सेट असाइड, है ना? सेट असाइड, निकाल के लाओ सेट असाइड को बाहर। सेट असाइड मतलब उसको आपने साइड में रख दिया, ठीक है ना? किसी काम को टाल देना, किसी काम को टाल देना सेट असाइड करना कहलाता है। क्या? सेट असाइड करना कहलाता है। ऑन द सेल्फ, सेट असाइड, किसी काम को टाल देना। और पोस्टपोन फॉर द मोमेंट, है ना? थोड़े क्षण के लिए, थोड़े टाइम के लिए आपने उसको क्या करा भाई? पोस्टपोन करा है। दैट इज कॉल्ड ऑन द सेल्फ, दैट इज कॉल्ड ऑन द सेल्फ। सेट असाइड या फिर क्या? पोस्टपोन करना थोड़े टाइम के लिए, उसको बोलते हैं क्या? ऑन द सेल्फ होना जी। ठीक है, तो जरा देखो अभी जो भी आपने पढ़ा है कितना इजी पढ़ा है, देखो जरा। ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द एज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द एज ऑफ, राइट। ऑन द एज ऑफ मतलब अबाउट टू हैपन, जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे थे बिल्कुल वो खत्म होने वाला था। फिनिशिंग लाइन पे होना मतलब आप वो चीज खत्म कर रहे हो। ऑन द डॉट, एग्जैक्टली ऑन टाइम। ऑन द डॉट होना, ऑन टाइम होना, बिल्कुल टाइम पे वो चीज खत्म हुई है, राइट। अगला बोल रहे हैं ऑन द फेंस। ऑन द फेंस की मीनिंग क्या होगी भी? कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो कि आप कहाँ जाओ, ठीक है, क्या डिसीजन लो, किसके फेवर में डिसीजन लो, वो भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप ऑन द फेंस हो। क्या हो? ऑन द फेंस हो। ऑन द फेंस कभी भी आए मतलब आप कंफ्यूज हो। ऑन द गो होना मतलब क्या? बहुत ज्यादा बिजी होना, बहुत ज्यादा एक्टिव होना। क्या होना? बहुत ज्यादा एक्टिव होना ऑन द गो कहलाता है। बहुत ज्यादा एक्टिव होना ऑन द गो कहलाता है। चलो, बोल रहे ऑन द ग्रेप वाइन। ऑन द ग्रेप वाइन की मीनिंग क्या होगी भाई? ऑन द ग्रेप वाइन की मीनिंग होती है कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूज है, ध्यान सुनना, ऑन द ग्रेप वाइन की मीनिंग बता रहा हूं, कोई भी पर्टिकुलर न्यूज है, उस न्यूज का ऐसे फैलना जैसे कोई अफवाह फैल रही हो, है ना, बिल्कुल बुरी तरीके से जंगल में आग की तरह फैल जाना, उसको बोलते हैं ऑन द ग्रेप वाइन होना, ठीक है ना। कोई भी खबर को अफवाहों की तरफ फैल जाना मतलब कि वो सही है नहीं सही है कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या? ऑन द ग्रेप वाइन होना, ठीक है। ऑन द हस, ऑन द हस होने की मीनिंग क्या होती है भाई? कि आपने बिना किसी को बताए, बिना किसी को नोटिस दिए आपने वो काम कर लिया, आपने वो ऑन द हस करा, है ना, बिल्कुल जल्दी में करा बिना किसी को बताए। ऑन द लेवल, बिल्कुल फेयर इक्वल, बिल्कुल बराबरी का क्या होना भाई? बराबरी का टास्क होना, बराबरी का काम होना, बराबरी का पर्सन होना, उसको बोलते हैं ऑन द लेवल। क्या बोलेंगे? ऑन द लेवल बोलेंगे, ठीक है। ऑनेस्ट भी बोलेंगे, कभी कभी हम उसको ऑनेस्ट भी बोलते हैं तो ऑनेस्ट भी मार्क कर लेंगे। ऑन द क्वाइट, ऑन द क्वाइट की मीनिंग क्या है भाई? सीक्रेटली, चुपचाप अपने काम को बिना किसी को बताए। ऑन द हस जैसे हमने पढ़ा, ऑन द क्वाइट उसकी क्या हो जाएगी भाई? सिनोनिम बन जाएगी, तो उस सिनोनिम को मार्क करेंगे ऑन द क्वाइट, ऑन द हस, ठीक है ना, बिना किसी को बताए सीक्रेटली आपने वो काम कर लिया, दैट इज कॉल्ड ऑन द हस। ऑन द सेम वेवलेंथ, ऑन द सेम वेवलेंथ की मीनिंग हो गई क्या? टू थिंक इन अ सिमिलर वे, to think in a similar manner, on the same wavelength, to think in a similar manner, to think in a similar क्या भाई? similar way, उसको बोलेंगे on the same wavelength। बिल्कुल सेम वेवलेंथ पे होना मतलब जैसा आप सोच रहे हो वैसा सामने वाला भी सोच रहा है, तो आप दोनों क्या हो? सेम वेवलेंथ पे हो, सेम वेवलेंथ पे हो, डन है। ऑन द सेल्फ होना मतलब क्या? ऑन द सेल्फ, आपने क्या किया? उस काम को सेल्फ पे डाल दिया, मतलब क्या? आपने उस काम को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग में डाल दिया, आपने उस काम को क्या कर दिया भाई? सेट असाइड कर दिया। क्या? सेट असाइड। देखो जब ऐसे फ्रेजेस लिख कर आए ना तो फिर इनको लिख ही लिया करो भाई। क्यों? क्योंकि ये याद रहेंगे,
ये याद रहेंगे, ठीक है। सेट असाइड करना, ऑन द सेल्फ, ऑन द सेल्फ पेपर में आएगा, नीचे सेट असाइड, सेट आउटसाइड, सेट इनसाइड, ये सब लिख कर आएगा। आपको ये चीज ध्यान देनी होगी कि सेट असाइड मतलब क्या, ऑन द सेल्फ होना, और सेट असाइड मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देना। पोस्टपोन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए क्या करना है भाई, थोड़ी देर के लिए आप उस चीज को टाल रहे हो, उस काम को टाल रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, ऑन द सेल्फ कर रहे हो। डन है। चलो 1961 क्या कह रहा है, ऑन द स्लाई, ऑन द स्लाई, स्लाई मतलब निकल के आया सीक्रेट, है ना, क्या सीक्रेट, और सीक्रेट से बना क्या, सीक्रेटली। तो ऑन द स्लाई का मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग सीक्रेटली, कोई भी चीज, कोई भी चीज अगर आप क्या कर रहे हो, सीक्रेटली कर रहे हो। ऑन द स्लाई की मीनिंग क्या होगा भाई, सीक्रेट। तो कोई भी चीज अगर आप क्या कर रहे हो, सीक्रेटली कर रहे हो, कोई भी टास्क, कोई भी बातचीत अगर आप सीक्रेटली कर रहे हो, उसको बोलते हैं ऑन द स्लाई, टू डू समथिंग सीक्रेटली। क्या याद रखेंगे भाई, टू डू समथिंग सीक्रेटली, उसको बोलते हैं ऑन द स्लाई, ऑन द स्लाई। ऑन द सस्पिशन ऑफ, ऑन द सस्पिशन ऑफ मतलब क्या हो, डाउट में हो। सस्पिशन ऑफ जब भी आए तो वो डाउट की ही बात करेगा, कि आप उस चीज को लेके बिल्कुल डाउट में हो, संदेह में हो, है ना, संदेह में होना, है ना, संदेह में होना, डाउट में होना, ठीक है, संदेह में होना, ऑन द सस्पिशन ऑफ, संदेह में होना, ठीक है, डाउट में होना। एक्यूज्ड ऑफ, क्या बोला, एक्यूज्ड ऑफ बोला, एक्यूज्ड ऑफ, ऑन द सस्पिशन ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, ठीक है, डन है। डाउट होना, संदेह होना, सस्पिशन होना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ऑन द सस्पिशन लिख यार, आपके लिए भी सिंपल है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1963 आंसर करेंगे, बिल्कुल इजी है, ध्यान से देखें कैसे आंसर करना है, वो भी ध्यान से देखें। कह रहा है कि ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ, किसी चीज के थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए हो, है ना, बिल्कुल मतलब एक कहते हैं ना फिनिशिंग लाइन, है ना, किसी चीज के बिल्कुल एकदम नॉच पे पहुंच गए, किनारे पे पहुंच गए, उसको क्या बोलेंगे भाई, है ना, उसको बोलते हैं ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ होना। मतलब क्या, समथिंग अबाउट टू हैपन, है ना, कि आप इतना कहते हैं ना भाई कि मैं अपनी कोशिश के सबसे थ्रेशोल्ड पे पहुंच चुका हूँ, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश की मैंने सारी सीमाएं लांग दी, मैं बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे पहुंचा हूं, मतलब वो चीज अब हो जाएगी, वो चीज मैंने इतनी कोशिश कर ली है, ये अब वो चीज होने वाली है, मैं उसमें मास्टर हो चुका हूं। तो ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ, क्या बोलोगे, ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ क्या, समथिंग अबाउट टू हैपन, जो बस होने ही वाला है। तो अभी जो हमने पढ़ा था, अभी जो हमने पढ़ा था, ध्यान दो, ऑन द ब्रिंक ऑफ, सेम वही मीनिंग यहां से निकाल कर आएंगे। ऑन द ब्रिंक ऑफ, सेम वही मीनिंग हम यहां से निकालेंगे। एक सेकंड दे आप हमें जरा। ऑन द ब्रिंक ऑफ क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑन द ब्रिंक ऑफ, है ना, कि होने ही वाला है। या फिर यहां से क्या लिख सकते हो, ऑन द एज ऑफ, ऑन द एज ऑफ, राइट। और क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, अबाउट टू हैपन, क्या, अबाउट टू हैपन, बस होने ही वाला है, अबाउट टू हैपन, बस होने ही वाला है। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, है ना, इतना ही रहने दें, इतना ही लिख सकते हो, इतना ही लिख सकते हो, इतना ही रहने दें। चलो इतना ही रहने देते हैं, इतना ही चीजें लिखें आप, ठीक है। बहुत ज्यादा हौच पौच केओस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह ले चलो, बातचीत करके ले चलो, ठीक है। सिंपल सिंपल चल रहा है, सब कुछ सिंपल चल रहा है। ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ मतलब क्या, समथिंग अबाउट टू हैपन, कोई चीज होने वाली है, मतलब ऑन द फिनिशिंग लाइन, वो चीज बस खत्म ही होने वाली है, मैंने जब उसको फाइनल टच देने वाला हूँ, सिंपल ही हो गया। ओवर माई डेड बॉडी, बहुत ही प्यारा फ्रेज है ये, ठीक है ना, और हर घर का सबसे पॉपुलर फ्रेज है ना, हर घर का सबसे पॉपुलर फ्रेज है ये। हमें पता नहीं है कि हम ये फ्रेज यूज कर रहे हैं, हमें पता नहीं हमारे घर में ये फ्रेज यूज हो रहा है, लेकिन हो रहा है भाई, है ना, ठीक है। ओवर माई डेड बॉडी, हर इंसान अपनी जिंदगी में एक बार ये वाला फ्रेज हिंदी में जरूर बोलता है कि मेरे जीते जी तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तुमने अपनी मम्मा से बोला कि मम्मा देखो यार, मुझे तो अब इंटरकास्ट शादी करनी है, तुम देख लो अपनी बहू कैसी लेकर आओगी, ठीक है। तो मम्मा ने क्या बोला, तू सोच मेरे जीते जी तो ये होगा नहीं, है ना, अगर मेरे जीते जी ये हुआ, है ना, मेरे जीते जी ये हुआ तो तुझे घर के बाहर ही रहना पड़ जाएगा, चौखट के अंदर नहीं आ सकता तू, है ना, ऐसा मामा बोलते हैं। और पापा क्या बोलते हैं, ऐसा हुआ तो तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा, है ना, ऐसी वाली बात है, ठीक है। सो मेरे जीते जी यह काम नहीं होगा, ओवर माई डेड बॉडी, मेरे डेड बॉडी के ऊपर से जाना होगा, मेरे डेड बॉडी के ऊपर तुम्हें मेरे लाश से गुजरना होगा। क्या बोलते भाई, तुम्हें मेरे लाश से गुजरना होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉट एज लॉन्ग एज आई लिव, ओवर माई डेड बॉडी मीन्स व्हाट, नॉट
एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो ये काम नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ओवर माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी इजी है, ओवर माई डेड बॉडी, इससे मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना भी इजी है, मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना भी क्या है, इजी है। डन है, ओवर माई डेड बॉडी। 1965 ट्रेल, ट्रेल मीन्स पाथ, ट्रेल की मीनिंग पहले लिखो पाथ, है ना, पाथ, ठीक है। चलो, ऑन द ट्रेल मतलब कोई एक इंसान चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ठीक है ना, वो अपना एक ट्रेल बनाते हुए चल रहा है, ट्रेल मतलब एक रास्ता बनाते हुए चल रहा है। मैंने क्या बोला, एक इंसान, कोई इंसान चल रहा है, ठीक है, तो ये चल रहा है, 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 चल रहा है। पहले ये रास्ता था, क्या था भाई, ये रास्ता था, ये पाथ था, ठीक है ना, ये पाथ था यहाँ जाने के लिए, है ना। ये वाला कोई नहीं चला था, किसी ने नहीं चला था, अब इस इंसान ने चला, इसने क्या बनाया भाई, एक ट्रेल बनाया। जैसे हम जंगल से गुजरते हैं या फिर जंगल छोड़ो खेतों से गुजरते हैं, तो एक प्रॉपर पगडंडी बनी होती है। पगडंडी कुछ ऐसी होती है कि हमें यहाँ से वहां जाना है, तो हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, ऐसे जा पाएंगे भाई, ऐसे जा पाएंगे घूम के, राइट। लेकिन कोई ऐसा होता है जैसे पागल सा इंसान बोलता है क्या, नहीं भाई इतना कौन टाइम वेस्ट करेगा, इधर से चलते हैं। तो वो 2-3 लोग अगर चले जाएं तो वहां की जो ग्रास होती है वो दब जाती है, घास जो होती है वो दब जाती है और येलो कलर की हो जाती है, समझ रहे हो। और पता चलता है कि इधर से लोग गए हैं, भाई गांव वाले बता रहे भाई इधर से जाना, लेकिन आप देख रहे हो कि भाई ये रास्ता बन चुका है। तो ऑन द ट्रेल का मतलब ये हो गया कि आप किसी के गए हुए रास्ते को क्या कर रहे हो भाई, फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उस पाथ को फॉलो कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं फॉलोइंग समवन। ऑन द ट्रेल का मतलब क्या हो गया भाई, फॉलोइंग समवन, किसी को क्या करना भाई, फॉलो करना, किसी को फॉलो करना। कि अगर मेरे पापा जी डॉक्टर रहे तो मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए, है ना, मेरे पापा जी इंजीनियर हैं तो मुझे भी इंजीनियर बनना चाहिए, मेरे पापा की शॉप है, बिजनेस है, तो मुझे भी बिजनेस संभालना चाहिए भाई, घर का फैमिली बिजनेस है, क्यों ही मत्थापच्ची करना, बिजनेस संभाल लेते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या, फॉलोइंग समवन, आप उस इंसान को फॉलो करें ऑन द ट्रेल, जो बना बनाया रास्ता है, ठीक है ना, आपके पापा जी ने बना दिया, आप उसी पे चलना पसंद कर रहे हो, ठीक है, डन है। ऑन द अप स्विंग, ऑन द अपस्विंग, अपस्विंग होना, ऑन द अपस्विंग होना का मतलब क्या हो गया भाई, द कर्व इज इंप्रूविंग अपवर्ड्स, जब वक्र ऊपर की ओर जाता हो, द कर्व इज इंप्रूविंग अपवर्ड्स। ऑन द अपस्विंग मतलब क्या, कि आपने ऐसे बनाया, ये ऐसे की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसे समझो, ये है आपका ग्रोथ, मतलब ये ऐसे समझो, एक सेकेंड, ये ऐसे आप अपनी ग्रोथ की क्या बना रहे हो, चार्ट बना रहे हो, कि मैंने कैसे कैसे ग्रोथ करा हो उसका चार्ट बना रहे हो। तो पहली चार्ट ऐसी बनी कि ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, कि पहले मंथ में मैंने इतना ग्रोथ करा, दूसरे मंथ में क्या किया, फिर मैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, फिर तीसरे मंथ में क्या किया भाई, फिर मैं ऐसे गया, फिर चौथे मंथ में क्या किया भाई, मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या किया आपने, आपने ऑन द अपस्विंग कर रहे हो, आप क्या करो, ऑन द अपस्विंग की मतलब आपकी जो ग्रोथ है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। द कर्व इज इंप्रूविंग अपवर्ड्स, जो कर्व है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ आगे निकल रहा है, क्या है भाई, जो कर्व है वो ऊपर की तरफ आगे जा रहा है। तो आप अपने आपको क्या देख पा रहे हो भाई, मैं सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सक्सेस की तरफ क्या कर रहा हूँ भाई, आप आगे बढ़ रहा हूँ, जो कर्व है वो अपस्विंग हो रहा है, अपस्विंग हो रहा है, उसको बोलते हैं क्या, ऑन द अपस्विंग। मतलब इसको आप पॉजिटिव वे में भी लेके चल सकते हो, नेगेटिव वे में भी लेके चल सकते हो जी। ऑन द वर्ज ऑफ, है ना, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द एज ऑफ, देखो कितनी बातें आ गई, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ब्रिंक ऑफ, है ना, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द एज ऑफ, ऑन द एज ऑफ, बिल्कुल किनारे पे होना, बिल्कुल किनारे पे होने का मतलब क्या हो गया भाई, बिल्कुल फाइनल टच देना, फाइनल टच देना, या फिर फिनिशिंग लाइन पे होना, उस काम को आप बस खत्म ही करने वाले हो, जो काम कर रहे हो उस काम को बस खत्म ही करने वाले हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, ऑन द वर्ज ऑफ, नियरिंग द पॉइंट ऑफ, या फिर नियरिंग द फिनिशिंग लाइन, नियरिंग द फिनिशिंग लाइन। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, इसके अलावा लिख सकते हो नियरिंग द कंप्लीटिंग लाइन, ठीक है, कि वो टास्क को, उस काम को आप बस खत्म ही करने वाले हो, आप बिल्कुल वर्ज पे हो, ब्रिंक पे हो, उसके किस पे हो भाई, एज पे हो, बस खत्म होने वाली है। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ,
ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, ठीक है ना, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, एक्टिंग क्रिमिनली, क्या, एक्टिंग क्रिमिनली अगेंस्ट द लॉ, कानून के, भाई बोल भी रहा है ना ऑन द रॉन्ग, अब इससे इजी क्या होगा भाई, वो बता दिया कि भाई आप लॉ के अगेंस्ट हो, लॉ के क्या हो भाई, खिलाफ हो, तो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ की मीनिंग क्या होगी भाई, ऑन द क्या, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ की मीनिंग होगी आप अगेंस्ट हो लॉ के, अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द लॉ, सिर्फ इतना भी याद रखोगे तो बात बन जाएगी, कानून के विरुद्ध होना, कानून के खिलाफ होना, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। 1969 ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस होना भाई, ऑन थिन आइस होना, क्या बोलोगे ऑन थिन आइस होने को, ये भी इजी है, ऑन थिन आइस कैसे, क्या, आप गए घूमने, है ना, आप गए घूमने, ठीक है, मैं मूवी का एग्जांपल ले सकता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी मूवीज नहीं देखे होंगे, तो वो एग्जांपल थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इमेजिन नहीं कर पाओगे फिर, ऐसे समझो आप गए घूमने, आप गए किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे बर्फबारी हो रही है, ठीक है ना, और ये ग्लेशियर, ग्लेशियर तो समझते हो ना कि जो बर्फ का टुकड़ा होता है नदी के ऊपर जम जाता है, पानी के ऊपर जम जाता है, उसको ग्लेशियर, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, चलो, अब ये सब ग्लेशियर है, ये सब क्या है भाई, ग्लेशियर है, ये इधर जमा हुआ है, ये सब जमा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये सब जमा हुआ है, ये बर्फ जमी हुई है, ठीक है, चलो, ये बर्फ जमी हुई है, अब बात समझना, बिल्कुल आराम से समझना, कायदे से, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये भी थोड़ी बर्फ है, ये भी थोड़ी बर्फ है, ठीक है, ये भी थोड़ी बर्फ है, और नीचे क्या है, पानी है, नीचे क्या है, पानी है, मतलब नदी है, ठीक, आप गए घूमने घूमने घूमने, और आपको जो भी गाइड वाइड होगा ये बताया होगा कि भाई यहाँ नहीं जाना, यहाँ देखो बर्फ तो ठीक है, आप इधर से इधर जा सकते हो, यहाँ पे खड़े हो सकते हो, इस वाले लोग एरिया में खड़े हो सकते हो, राइट, इस वाले एरिया में खड़े हो सकते हो, यहाँ खड़े हो सकते हो, यहाँ नहीं खड़े हो सकते हो क्योंकि यहाँ पे क्या है, थिन आइस है, खड़े हुए थिन आइस है, टूटी, नीचे चले गए, मतलब क्या, खतरा है, क्या है भाई, थिन आइस होना मतलब क्या, खतरा होना, डेंजर होना, क्या होना भाई, खतरा होना, डेंजर होना, इन अ डेंजरस सिचुएशन, क्या भाई, इन अ डेंजरस सिचुएशन, बहुत ही खतरनाक स्थिति में होना, ऑन द थिन आइस की, बर्फ टूटी, आप अंदर कहाँ जाओगे कुछ पता नहीं है जी, बर्फ टूट गई आप अंदर चले जाओगे पता नहीं, क्योंकि बर्फ जमी है, तो ये थिन आइस है, ये क्या है, थिन आइस है, ये दिख रही है, यहाँ पे आप कूदो, कितनी भी कूदोगे नहीं जाओगे अंदर, लेकिन यहाँ पे कभी कभी आप अगर ऐसे हिली एरियाज में गए जहाँ पे स्नोइंग हो रही हो, बर्फबारी हो रही हो, ठीक है, तो जब आप बर्फ पे चलते हो तो कभी कभी पैर अंदर धंस जाता है, मतलब वहां पे थिन आइस थी, वो मतलब बहुत ज्यादा थिक नहीं था, थिकनेस नहीं थी उसमें, मोटाई नहीं थी, ठीक है ना, बिल्कुल थिन था, दुबला पतला सा था, ठीक है, तो आपका पैर गया वहां पे, आप पैर आपका आधा अंदर चला गया, वहां पे बर्फ दब गई, उसको बोलते हैं क्या, बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन, बिल्कुल खतरनाक सिचुएशन, कुछ भी पॉसिबल है, आप गए तो गए, कौन लेकर आएगा फिर आपको, है ना, ऑन थिन आइस का मतलब क्या, इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, बहुत ही खतरनाक स्थिति में चले जाना, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में चले जाना, डन है, ऑन द थिन आइस, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब खुशहाल और कामयाब, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार की खुशियां आपकी झोली में है जी, संसार की खुशियां क्या हैं, आपके झोली में है, आप बिल्कुल खुश हो, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, हैप्पी एंड सो सक्सेसफुल दैट थिंग्स कुड नॉट बी बेटर, है ना, इतना ज्यादा सक्सेसफुल होना, इतना ज्यादा खुश होना, आपको उम्मीद थी, जैसे क्या मेरी उम्मीद थी कि मतलब मुझे 85% ही आएंगे, है ना, ये मेरी उम्मीद थी और वही आ गई, तो मेरी खुशियां बिल्कुल एकदम आसमान छू रही हैं, हैं, क्योंकि मैंने ये उम्मीद करी थी और वही फुलफिल हो गया, इससे ज्यादा की उम्मीद ना मैंने करी थी ना मुझे आवश्यकता थी, तो वही बोला, दैट थिंग्स कुड नॉट बी बेटर, उससे बेटर की मैंने उम्मीद नहीं करी थी और उससे बेटर पॉसिबल ही नहीं है, तो यही बोल रहा है ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब क्या होना भाई, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड होना, बिल्कुल ऐसे होना कि सारे संसार की खुशियां आपकी झोली में रखी गई हैं, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी एक्साइटेड लिख सकते हो यहाँ पे, अगर बहुत ज्यादा लिखने का मन है तो वेरी एक्साइटेड लिख सकते हो, राइट, वेरी एक्साइटेड, डन है, वेरी एक्साइटेड, क्लियर है, चलें आगे, चलो जी, 1971 बोल रहा है ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, बीइंग केयरफुल नॉट टू डू एनीथिंग रॉन्ग, बेस्ट बिहेवियर मतलब वेरी कॉशियस, बीइंग केयरफुल नॉट टू डू एनीथिंग रॉन्ग, बहुत ध्यान रखना ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो वो आपका बेस्ट बिहेवियर हुआ, ऑन योर बेस्ट बिहेवियर की मीनिंग क्या होगी भाई, अलर्ट होना, कॉशियस होना, केयरफुल होना, ऑन योर बेस्ट बिहेवियर होना होता है भाई,
क्या, ऑन योर बेस्ट बिहेवियर होना होता है, ठीक है। ऑन योर गार्ड क्या होना भाई, अलर्ट, अलर्ट। अब ये पेपर में आता भी है तो भी आपसे हो जाएगा, क्योंकि ऑन योर गार्ड, अपना गार्ड होना मतलब खुद की केयर करना, खुद की केयर करना, अलर्ट केयर, ठीक है ना। और क्या, कॉशियस, कॉशियस होना, ठीक है ना। ऑन योर गार्ड की मीनिंग क्या होगा भाई, केयर होना, केयर करना, खुद की, केयरफुल कह सकते हो, केयरफुल, केयर की जगह पे केयरफुल लिख लो, है ना, केयरफुल, ठीक है, केयरफुल, अलर्ट या फिर कॉशियस होना, ऑन योर गार्ड होना कहलाता है। टू बी अलर्ट, क्या बोल रहा है भाई, टू बी अलर्ट, ठीक है। और ऑन योर बेस्ट बिहेवियर मतलब, ऑन योर बेस्ट बिहेवियर की मीनिंग भी आप यही लिख सकते हो, कॉशियस होना, केयरफुल होना, अलर्ट होना, राइट। दोनों की मीनिंग क्या, आप दोनों की मीनिंग सेम लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट, ऑन योर लास्ट लेग्स, ऑन योर लास्ट लेग्स होना मतलब क्या, यूजिंग योर लास्ट आउंस ऑफ स्ट्रेंथ, है ना, यूजिंग योर लास्ट आउंस ऑफ स्ट्रेंथ, या फिर इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो, यूजिंग योर लास्ट एफर्ट, लास्ट एफर्ट, अपनी आखिरी कोशिश। आप क्या करो भाई, अपनी आखिरी, क्या करो भाई, एक आखिरी कोशिश कर लो, क्या कर लो भाई, एक आखिरी कोशिश कर लो। तो ऑन योर लास्ट लेग्स होना भाई, क्या होना भाई, आखिरी उम्मीद, लास्ट होप भी बोल सकते हो इसको, क्या, ऑन योर लास्ट लेग्स मतलब क्या, लास्ट होप, लास्ट होप भी बोल सकते हो, आखिरी उम्मीद होना, ऑन योर लास्ट लेग होना, ठीक है। तो ये दो तीन आप इसको याद रखेंगे, लास्ट, लास्ट होप होना, या यूजिंग योर लास्ट आउंस ऑफ स्ट्रेंथ, या फिर यूजिंग योर एफर्ट, है ना, लास्ट एफर्ट लिख सकते हो, यूजिंग योर लास्ट एफर्ट, ठीक है, आखिरी एफर्ट का अपनी पूरी ताकत लगाना, ऑन योर लास्ट लेग्स होना। ऑन योर ओन, ऑन योर ओन मतलब ऑल एलोन, विद नो वन टू हेल्प यू, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है, आप खुद ही अपनी मदद कर रहे हो, ऑन योर ओन। ऑन योर ओन का मतलब कहते हो भाई मैंने ये काम खुद ही करा हुआ है, मेरे को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं थी, तो खुद के दम पर मैंने ये क्या, मैंने ये अंपायर खड़ा किया है, मैंने खुद के दम पर खड़ा है, मतलब मेरे को किसी ने हेल्प नहीं करी थी। तो ऑल एलोन विथ नो वन टू हेल्प यू, कोई आपके पास हेल्प करने वाला नहीं था, ठीक है। ऑन योर साइड, ऑन योर साइड की मीनिंग क्या होगी, ऑन योर साइड, ऑन योर साइड की मीनिंग होगी इन योर फेवर, क्या भाई, ऑन योर साइड मतलब क्या, इन योर फेवर, आपके फेवर में, आपके पक्ष में, इन योर फेवर, ऑन योर साइड, आपके पक्ष में, आपके फेवर में, ऑन योर साइड बोल रहा है ना, इजी है याद रखना, ऑन योर साइड, ऑन माई साइड आ जाए तो, ठीक है, ऑन माई साइड आ जाए तो, ऑन माई साइड ये भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ऑन माई साइड, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे भाई, इसको क्या बोलोगे, मेरे पक्ष में, क्या, मेरे पक्ष में, मेरे फेवर में, इन माई फेवर, है ना, इन माई फेवर, राइट, इन माई फेवर, ऑन योर साइड। ऑन योर वर्ड, ट्रस्टिंग समवन, ऑन योर वर्ड बोलते हैं भाई, भाई की जुबान है ना, भाई की जुबान है रख लियो, है, भाई की जुबान है रख लियो, मतलब क्या, कि भाई ने जुबान दे दी है, मतलब वो काम होगा। ऑन योर वर्ड मतलब क्या, अब कहते हो भाई मैं आपके शब्दों पे भरोसा कर रहा हूँ भाई, देख लो अब क्या कर सकते हो, तो भाई ठीक है ना, ट्रस्टिंग समवन बोलते हो उसको, ऑन योर वर्ड को क्या बोलेंगे भाई, ट्रस्टिंग समवन, किसी पर विश्वास करना। अब देख लो आपने कहाँ से सीखा, कहाँ से सीखा और कितना सीखा, चलो यहाँ से देखो, ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ मतलब क्या होता है भाई, बिल्कुल वो चीज होने ही वाली है, आप बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पे हो, फाइनल लाइन पे हो, उसको बोलते हैं क्या, ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ। ओवर माई माई डेड बॉडी, ओवर माई डेड बॉडी की मीनिंग क्या है भाई, मेरी लाश से गुजरना, मतलब मेरे जीते जी वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलो, ऑन द ट्रेल मतलब क्या, किसी को फॉलो करना, है ना, किसी ने कोई रास्ता बना दिया, कोई परंपरा स्टार्ट कर दिया, आप उस परंपरा को, उस रास्ते को, उस पर्सन को फॉलो करो, फॉलोइंग समवन। ऑन द अपस्विंग मतलब होना क्या भाई, बिल्कुल क्या अपने अंदर चेंजेस को देख रहे हो, ऑन द अपस्विंग मतलब आप बिल्कुल ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हो, ऑन द अपस्विंग होगा। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब होगा नियरिंग टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क, बिल्कुल कोई टास्क को कंप्लीट करने पे हो, ठीक है, बिल्कुल कंप्लीशन वाले पोजीशन में पहुंच चुके हो, फिनिशिंग वाले पोजीशन में पहुंच चुके हो, दैट इज व्हाट ऑन द वर्ज ऑफ, क्या बोलेंगे, ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, लॉ के बिल्कुल रॉन्ग साइड में होना, कानून के बिल्कुल रॉन्ग साइड में होना, अगेंस्ट द लॉ होना, क्या होना भाई, अगेंस्ट द लॉ होना, उसको बोलेंगे।
1969 बोल रहा है ऑन थिन आइस, मतलब क्या हो गया भाई, ऑन थिन आइस का मतलब हो गया इन वेरी डिफरेंट क्या डेंजरस सिचुएशन, है ना, इन अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन में होना, उसको बोलते हैं क्या, ऑन थिन आइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, ऑन थिन आइस बोलते हैं। डन है। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया की सारी खुशियां आपकी झोली में हैं, बिल्कुल खुश हो, खुशहाल हो, ठीक है, उसके अलावा आपको किसी चीज से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप इतने खुश हो, उसको बोलते हैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। डन है। ऑन योर बेस्ट बिहेवियर मतलब बी केयरफुल, बी कॉशियस, है ना, सबसे समझदारी भरा काम करना, उसको बोलते हैं ऑन योर बेस्ट बिहेवियर। और ऑन योर गार्ड का मतलब क्या होता है, अलर्ट होना, कॉशियस होना, ऑन योर गार्ड होना कहलाता है। अगला बोल रहा है ऑन योर लास्ट लेग्स का मतलब क्या हो गया भाई, ऑन योर लास्ट होप, ठीक है, अपने आखिरी होप में, या फिर ऑन योर लास्ट एफर्ट, क्या हो भाई, बिल्कुल आप क्या करो, अपना आखिरी एफर्ट लगा रहो, क्या करो भाई, अपन आपकी आखिरी उम्मीद, आपका आखिरी एफर्ट, उसको बोलते हैं ऑन योर लास्ट लेग्स। ऑन योर ओन होना मतलब क्या, ऑल एलोन, बिल्कुल एलोन, कंप्लीटली एलोन। ऑन योर साइड मतलब इन योर फेवर, ऑन माई साइड मतलब इन माई फेवर। ऑन योर वर्ड मतलब ट्रस्टिंग समवन, किसी पे ट्रस्ट करना, ऑन योर वर्ड, किसी पे क्या करना भाई, ट्रस्ट करना, उसको बोलते हैं क्या, ट्रस्टिंग समवन, ऑन योर वर्ड बोलेंगे। 1977 वंस बाइटन ट्वाइस शाई, वंस बाइटन ट्वाइस शाई, वंस बाइटन ट्वाइस शाई, कितना इजी है, कितना इजी है, न जाने कितनी दफा आपने इसको यूज करा होगा, बिल्कुल यूज करा होगा। कह रहा वंस बाइटन ट्वाइस शाई, क्या भाई, अ पर्सन हु हैज सफर्ड वंस, किसी बात से आप बिल्कुल क्या होगा भाई, बिल्कुल सफर किए हो, आपकी जिंदगी में वो चीज क्या करी हो भाई, उस चीज ने तकलीफ करी है, ठीक है, विल बी अलर्ट इन द फ्यूचर, आप फ्यूचर में क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट हो जाओगे, बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल कॉशियस हो जाओगे उस चीज को लेके, वही बोल रहा है अ पर्सन हु हैज सफर्ड वंस विल बी अलर्ट इन द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए वो क्या हो जाएगा भाई, वंस बाइटन, एक बार किसी ने काटा हो, ट्वाइस सही, आप दो बार उसके बारे में सोचोगे, ठीक है ना, अगर दोबारा ऐसा होता है तो आप उस चीज के बारे में क्या होगा भाई, काफी अलर्ट रहोगे भाई कि नहीं 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 नहीं, नहीं। इस बार ये गलती नहीं करनी है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वंस बाइटन ट्वाइस शाई। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मीन्स, ब्लू मून का मतलब क्या होता है, रेयरली, बिल्कुल रेयर, है ना, रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून मतलब क्या, रेयरली, बिल्कुल रेयर, उसको बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। वंस फॉर ऑल, सभी के लिए एक बार ही, सभी के लिए एक बार ही, वंस फॉर ऑल, सभी के लिए एक बार ही का मतलब हो गया दिस इज द लास्ट टाइम, अंतिम बार, क्या भाई, अंतिम बार, वंस फॉर ऑल, अंतिम बार। डन है। सभी के लिए एक ही बार में क्या कर दिया, आप मिला है किसी से, तो उसको क्या बोल रहे हो भाई, वंस फॉर ऑल, सभी के लिए एक ही बार, द लास्ट टाइम, क्या बोलोगे, द लास्ट टाइम। डन है। नाउ द नेक्स्ट, वन फुट इन द ग्रेव, है ना, वन फुट इन द ग्रेव, एक पैर कब्र में होना, एक पैर कब्र में होना मतलब क्या, कोई चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आधी खत्म हो चुकी है, आधी बची हुई है, हाफ डेड जिसको बोलते हो, क्या, हाफ डेड। वन फुट इन द ग्रेव, वन फुट इन द ग्रेव की मीनिंग सिंपल है, कोई भी चीज क्या होना भाई, आधी खराब हो जाना, मतलब हाफ डेड हो जाना, क्या, हाफ डेड हो जाना, कब्र में पांव होना, वन फुट इन द ग्रेव। Now the next, one hand washes the other, one hand washes the other, can't do one thing without having he other, है ना, या फिर एक काम जो, ठीक है, वन हैंड वॉशेज द अदर, अब ध्यान से सुनो, वन हैंड वॉशेज द अदर का मतलब हो गया कि भाई अब आपको एक हाथ धुलना है, एक हाथ धुलना, बिना दूसरे की हेल्प के आप धुल पाओगे, इमेजिन करो हैंड वॉश आपने हाथ में लगा लिया, ऐसे हैंड वॉश गिरा लिया, अब ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, तो पीछे वाला कैसे, मतलब कैसे, ऐसे कैसे करोगे, है ना, तो भाई वन हैंड वॉशेज द अदर का मतलब हो गया विदाउट हेल्प यू कैन नॉट डू दैट टास्क, विदाउट समवन हेल्प यू कैन नॉट डू दैट टास्क, यू कैन नॉट डू दैट टास्क अलोन, है ना, क्या, यू कैन नॉट डू something without the help of, है ना, you cannot do something without the help of others, without the help of others, उसको क्या बोलेंगे भाई, you cannot do something without the help of others is called one hand washes the others,
वन हैंड वॉशेज द अदर, कैन नॉट डू वन थिंग विदाउट हैविंग ही अदर, है ना, जब तक वो दूसरा ना हो तब तक वो काम नहीं कर सकते, एक काम जो दूसरे के बिना नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू समथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स, वन हैंड वॉशेज द अदर्स, राइट, डन। वन ऑफ दीज डे, वन ऑफ दीज डेज, या सम डे सूनर और लेटर, है ना, आज या कल या किसी भी दिन, वन ऑफ दीज डेज कहते हो ना कि आजकल में कभी भी ये हो सकता है ना, आजकल में कभी भी ये चीज़ हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, वन ऑफ दीज डेज, मतलब आजकल कभी भी, सम डे, टुडे, सून, लेटर, है ना, कभी भी, है ना, ठीक है, वन ऑफ दीज डेज। वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम की मीनिंग ये हो गई कि एक टाइम पे आप एक ही टास्क पे फोकस कर रहे हो, वन स्टेप अ टाइम, एक टाइम पे एक टास्क को पे क्या करो, फोकस करो, वन स्टेप पर टाइम होगा, वन थिंग एट अ टाइम, वन आफ्टर अनदर, एक समय में एक काम, वन स्टेप एट अ टाइम मतलब क्या होगा, वन थिंग एट अ टाइम, वन आफ्टर अनदर, है ना, एक के बाद पहले एक को काम को करा, एक काम को फिनिश करा, फिर दूसरे पे फोकस किया, फिर तीसरे पे फोकस किया, फिर चौथे पे, मतलब एट अ टाइम अ टास्क, है ना, एक टाइम पर एक टास्क, उसको क्या बोलेंगे भाई, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। वन स्टेप फॉरवर्ड एंड टू स्टेप्स बैक, वन स्टेप फॉरवर्ड एंड टू स्टेप्स बैक, इसका मतलब क्या होगा, मूव अ बिट अहेड एंड देन फॉल बैकवर्ड, है ना, मूव अ बिट अहेड एंड देन फॉल बैकवर्ड, ठीक है। आप क्या करते हो, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ पे, हम सभी के लाइफ में, कि हम जितना बड़े होते हैं आगे, कोई ऐसा सेटबैक आता है, ऐसा फेलियर आता है जिसको हम कोप नहीं कर पाते हैं, कोप मतलब उसको झेल नहीं पाते हैं, और जितना आगे बड़े होते हैं उससे 10 कदम पीछे चले आते हैं, राइट, हम सभी की लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है, तो अगर हम वहां पे चीज़ों को संभाल ले जाएंगे तो हम काफ़ी आगे जाएंगे, वही बोल रहा है कि वन स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे बढ़ाना, एंड टू स्टेप्स बैक, दो कदम पीछे ले लेना, मूव अ बिट अहेड एंड देन फॉल बैकवर्ड, एक कदम आगे दो कदम पीछे, राइट, उसको बोलते हैं क्या, वन स्टेप फॉरवर्ड एंड टू स्टेप बैक। अब यहाँ से मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना क्या ईजी नहीं है आपके लिए, आप बोलोगे 110% ईजी है, क्यों ईजी है, क्योंकि यहाँ से मीनिंग क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है, बाहर निकल के आ जा रही है, ठीक है, वन स्टेप अ टाइम में से भी मीनिंग बाहर निकल के आ जा रही है, वन ऑफ दीज डेज मतलब इन दिनों में से एक या दो दिन, बोलते हो भाई ये 10 डेज का टाइम है, इन इन मतलब इन दोज डेज वी कैन डू दिस थिंग, वन ऑफ दोज डेज, है ना, उन 10 दिनों में या उन दिनों में से किसी एक दिन ये काम हो पाएगा, आज या कल या, है ना, वन हैंड वॉशेज द अदर, ये निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, जो मैंने आपको समझा दिया, अगर वो लिख के फिर ये वाली बात लिख ले तो वो भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी, ठीक है ना, एक का दूसरे के बिना काम नहीं चलना, वो होता है क्या, वन हैंड वॉशेज द अदर, डन है। बाकी देखो, बाकी कह रहा वन फुट इन द ग्रेव मतलब हाफ डेड, वंस फॉर ऑल, ये भी आपको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करना पड़ जाएगा, ठीक है, लिखना पड़ जाएगा, बस ये दिक्कत है इसमें, ठीक है। आप देखो इतने क्वेश्चन में 3 ही 4 ऐसे दिखे हैं जिसका क्या है भाई, आपको लिखना पड़ जा रहा है, वंस बाइटन ट्वाइस साई, एक बार काटा, दो बार शर्माया, दो बार शर्माया मतलब दूसरी बार बिल्कुल हेजिटेशन के साथ आप उस चीज को कर रहे हो, डर डर के वो चीज कर रहे हो, वंस इन अ ब्लू मून रेयर, ये तो याद ही होगा, अगर नहीं याद है तो फिर तो महानालायक हो, नहीं याद है तो फिर महानालायक हो, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। चलो जी, यहां तक हमने डन करा, 1985 की बात करते हैं, वन ट्रैक माइंड, वन ट्रैक माइंड की मीनिंग क्या होगी, वन ट्रैक माइंड इजी है, ध्यान दो, वन ट्रैक माइंड कह रहा है ओनली थिंकिंग अबाउट वन थिंग, वन ट्रैक माइंड, एक रास्ते पर ही सोचना, एक रास्ते पर ही सोचना, इट मीन्स वन ट्रैक माइंड, वन ट्रैक माइंड का मतलब क्या हो गया भाई, वन ट्रैक माइंड, एक रास्ते पर चलना, एक ही दिशा में सोचना, ओनली थिंकिंग अबाउट वन थिंग, सिर्फ एक चीज पे फोकस्ड होना, क्या होना भाई, एक चीज पे फोकस्ड होना, उसको क्या बोलेंगे, वन ट्रैक माइंड, क्या बोलेंगे भाई, वन ट्रैक माइंड, इजी है। वन वे और अनदर, सम हाउ, कैसे भी, है ना, वन वे और अनदर, कोई भी चीज को करना हो तो आप बोल रहे हो क्या, इसको वन वे और अनदर, चाहे जैसे भी करो, कैसे भी करो, ये काम होना चाहिए, है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, वन वे और अनदर, जैसे चाहो वैसे, लेकिन ये काम क्या होना चाहिए भाई, फुलफिल होना चाहिए, काम कंप्लीट होना चाहिए, उसी को बोलते हैं वन वे और अनदर। 1987 क्या कर रहा है, वन आफ्टर अनदर, इन सीक्वेंस, है ना, इन सीक्वेंस, इन ऑर्डर, ठीक है ना, इन ऑर्डर, बिल्कुल ऑर्डर में, एक के बाद एक, वन आफ्टर अनादर, इजी है ये इडियम, या ये कह लो ये फ्रेज तो बिल्कुल इजी है, वन आफ्टर अनादर, एक के बाद एक, है ना, इन सीक्वेंस, बिल्कुल सीक्वेंस में आगे बढ़ना, बिल्कुल ऑर्डर में आगे बढ़ना, उसको क्या बोलेंगे भाई, वन आफ्टर अनादर बोलेंगे,
वन बाय वन, वो भी क्या होगा भाई, वन बाय वन मतलब क्या, इन सीक्वेंस ही होगा, क्या होगा, इन सीक्वेंस ही होगा, है ना, इन सीक्वेंस ही होगा या फिर इन ऑर्डर ही होगा, इन ऑर्डर ही होगा, उसको क्या बोलेंगे, वन बाय वन, क्या, वन बाय वन, इन सीक्वेंस इन ऑर्डर, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर। डन है, चलो। 1989, वन ऑन वन, वन ऑन वन, ये तो सब इजी ही इजी चल रहा है। वन ऑन वन मतलब फेस टू फेस, आमने सामने, फेस टू फेस, वन ऑन वन, फेस टू फेस, आमने सामने, है ना, वन ऑन वन इजी है, वन ऑन वन इजी है, चलो बहुत इजी है। वन साइडेड होना, बायस्ड होना, बायस्ड होना, ठीक है ना, इंक्लाइंड बोल सकते हो, इंक्लाइंड, है ना, ठीक है ना, इंक्लाइंड, बायस्ड, वन साइडेड, पार्शियल होना, क्या, पार्शियल, ठीक है, पार्शियल, वन साइडेड, इंक्लाइंड, बायस्ड, पार्शियल, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे सिनोनिम हो जाएंगे। वन साइडेड होना, पक्षपात करना, क्या करना भाई, इन हिंदी यू कैन से पक्षपात करना, हिंदी में आप ये बोलते हो ना, पक्षपात करना, फेवर लेना, क्या करना भाई, फेवर लेना, है ना, अनफेयर तरीका, एक तरफा अनफेयर तरीका। डन है, चलो जी। अगला है ऑर्डर्स और ऑर्डर्स, है ना, ऑर्डर्स और ऑर्डर्स मतलब क्या, जैसा बोला गया है, फॉलो एज टोल्ड, जैसा बोला गया है वैसा ही आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ऑर्डर्स और ऑर्डर्स की मीनिंग क्या हो गई, जैसा आपसे कहा जा रहा है वैसा ही करो। ऑर्डर्स और ऑर्डर्स, फॉलो एज टोल्ड, जैसा आपसे बोला गया है ठीक वैसा करो, उसको बोलते क्या, ऑर्डर्स और ऑर्डर्स। ओनली अ हैंडफुल मतलब क्या, अ फ्यू, या फिर यहां से निकाल के लेके आओ, अ लिटिल, क्या, अ लिटिल, बहुत, बस थोड़ा, क्या, बस थोड़ा, बहुत ही थोड़ा, ओनली अ हैंडफुल, एक मुट्ठी भर, क्या, एक मुट्ठी भर, ठीक है, एक मुट्ठी भर, बहुत ही थोड़ा, अ फ्यू, अ लिटिल, है ना, ओनली अ हैंडफुल। 1993 क्या बोल रहा है, ओनली किडिंग, जस्ट जोकिंग, ओनली किडिंग, अब इससे इजी क्या होगा, ओनली किडिंग, बस मजाक कर रहा था, है ना, आई वॉज जस्ट किडिंग, क्या बोलते हो, आई वॉज जस्ट किडिंग। जस्ट, या फिर इसकी जगह पे ओनली लिखोगे, ओनली किडिंग मतलब मैं जस्ट मजाक कर रहा था, है ना। ऑन द क्वाइट, क्वाइट सीक्रेटली, है ना, क्वाइट से क्या निकल के आया भाई, सीक्रेटली। ऑन द क्वाइट का मतलब क्या होगा भाई, सीक्रेट तरीके से, बिल्कुल चुपचाप तरीके से, शांति से, गोपनीयता से, चुपचाप, ऑन द क्वाइट, सीक्रेट, इजी है। ऑन द स्लाई भी बोल सकते हो, ऑन द स्लाई, ऑन द स्लाई याद रहेगा तो आप हर एक एडियम को दूसरे एडियम से जो उसकी मीनिंग निकाल कर देगा आप इजीली लिख पाओगे, अगर याद रहेगा तो, ठीक है। और याद रखने का तरीका मैंने बता रखा है, जो चीज़ ज़्यादा टफ लग रही है उसको राइट डाउन करो, जिसकी मीनिंग इजीली एक्सट्रैक्ट हो जा रही है उसको एक दो बार देख लो, एक दो बार वीडियो में ही वापस रिपीट रिपीट कर करके देख लो, वो दिमाग में आपके बिल्कुल क्या होगा, बैठ जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा टफ लग रहा है तो राइट डाउन करो, उसकी मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करो, बस इतनी सी कहानी है। ऑन द क्वाइट मतलब ऑन द स्लाई। ऑर्डल्स एंड ऑर्डल्स ऑफ मनी, क्या, ऑर्डल्स एंड ऑर्डल्स ऑफ मनी, ऑर्डल्स एंड ऑर्डल्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, लोड्स एंड लोड्स, बहुत सारा पैसा, है ना, फ्लो ऑफ मनी, क्या, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी, ओडल्स एंड ओडल्स ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, लॉट्स ऑफ मनी, क्या बोलोगे भाई उसको, लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, लोड्स एंड लोड्स, ओडल्स एंड ओडल्स ऑफ मनी, क्या, ओडल्स एंड ओडल्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। ओजिंग विथ चार्म, अब ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी, ये चीज आपने क्या करनी है भाई, ओडल्स एंड ओडल्स, लोड्स ऑफ लोड्स एंड लोड्स, ठीक है। तो ये आप क्या कर पाओगे, रिलेट तब कर पाओगे जब आप इसको लिखकर तीन चार बारी देख पाओगे, तभी आप इसको क्या कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे। ओजिंग विथ चार्म, ओजिंग विथ चार्म मतलब वेरी अट्रैक्टिव, वेरी करिज्मेटिक, है ना, वेरी अल्यूरिंग, एल्यूरिंग, है ना, कैप्टिवेटिंग, 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 कैप्टिवेटिंग,
राइट, कैप्टिवेटिंग, एल्योरिंग, ओजिंग विथ चार्म, वेरी अट्रैक्टिव, ओजिंग विथ चार्म, वेरी अट्रैक्टिव, कैप्टिवेटिंग, राइट, उसको बोलेंगे ओजिंग विथ चार्म, वेरी एल्योरिंग, कैप्टिवेटिंग, वेरी अट्रैक्टिव, क्या, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना, ठीक है, आकर्षक होना। 1997 कह रहा ओपन फायर अटैक। ओपन फायर का मतलब क्या होता है भाई, अटैक। आपने सुना होगा जब भी कोई मूवी देखी होगी आपने, ठीक है, और कहीं पे कोई एक दुश्मन दूसरे दुश्मन पे अटैक कर रहा हो तो वो क्या बोलता, ओपन फायर, ऐसे बोलता होगा, ये कमांड देता था। और जैसे ही ओपन फायर की कमांड होती थी, मतलब सामने वाला क्या होता भाई, अटैक करना स्टार्ट कर देता था। मतलब उसकी जो आर्मी वार्मी होती थी वो अटैक करने स्टार्ट कर देती थी। उसका मतलब क्या होता भाई, ओपन फायर। ओपन फायर मतलब क्या, अटैक। ओपन बुक होना, ओके, ओपन बुक होना। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा ये कहते हुए, मेरी लाइफ बिल्कुल एक खुली किताब है, ओपन बुक है, माई लाइफ इज ओपन बुक। मतलब नथिंग टू हाइड, क्या होना भाई, नथिंग, नथिंग हैव, या फिर नथिंग हैव या नथिंग टू हाइड, कुछ भी छिपाने जैसा ना होना, नथिंग टू हाइड, कुछ भी छिपाने जैसा ना होना, उसको बोलते हैं क्या, ओपन बुक होना। नथिंग टू हाइड होना, कुछ भी छिपाने जैसा ना होना, उसको बोलते हैं ओपन बुक होना, ओपन बुक होना, ठीक है। नथिंग सिक्रेटिव लिख रखा है ना, नथिंग सिक्रेटिव, कुछ भी छिपाने जैसा ना होना, कुछ भी छिपाने जैसा ना होना, ओपन बुक होना कहलाएगा। 1990 कह रहा ओपन डोर्स होना, एवरीवन इज वेलकम, है ना, सभी का स्वागत करना, एवरीवन इज वेलकम, है ना। ओपन डोर्स होना, ओपन फायर होना, कितना इजी है ये, ठीक है। पेपर में ये आएंगे, हमें लगेगा कितना टफ है, यही आएंगे पेपर में, और यही आते भी हैं। आपको, हमको, सबको ये डाउट होता है कितना टफ पेपर है, नहीं होता, पेपर देखे ही कहाँ हो, है ना, ठीक है। जब पेपर देखने जाते हो तो आप पढ़ के नहीं जाते हो, रीजन दिक्कत भी ये है, पढ़ के जाओ तो पेपर बहुत इजी है भाई। और पढ़ के जाने का मतलब सिर्फ पढ़ के जाना है भाई, ऐसा बस बिल्कुल हौच पौच क्रिएट करके नहीं जाना, पढ़ के जाना है। तो ओपन डोर्स का मतलब क्या हो गया भाई, एवरी वन इज वेलकम, हर किसी का क्या होना भाई, स्वागत होना, सबके लिए। मैं कहता हूँ ना, माई मतलब माई हाउस इज ओपन फॉर ऑल, माई हाउस इज ओपन फॉर ऑल, सभी का वेलकम है, सभी कोई भी आ सकता है, ठीक है। ओपन हाउस, देखो यहाँ लिख रखा है ना, एवरी वन इज वेलकम, ओपन डोर्स और ओपन हाउस, है ना, मैंने बोला ना अभी। तो ओपन हाउस और ओपन डोर्स मीनिंग इतनी इजी है कि आप इसको लिखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कितनी आसान चीजें चल रही हैं। एवरी वन इज वेलकम, सभी का स्वागत है। ये रहे आपके सामने 2000 ईडियम्स के पूरे पूरे कोर्स, ये ठीक है। कैसा लगा, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, चीज़ों को समझें, बताएं, ठीक है। कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहे, थैंक यू। पिनेकन ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800, जैसा आप जानते होंगे ये बहुत फेमस किताब है मैथ की, 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।